कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको हमेशा जवान रहना अच्छा लगता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर मोटिवेशनल वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, टिप्स या ट्रिक्स कह लें जिन्हें अगर आप लोग अपना लेते हैं तो आप हमेशा के लिए यंग रहेंगे और आपकी लाइफ हमेशा शेप अप रहेगी। देखें, उम्र बढ़ना एक कुदरती कानून है, प्रोसेस है कि वक्त के साथ साथ जो है एज बढ़ती जाएगी। लेकिन आप कितने जवान हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आप दिल से कितना यंग है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि आप फिज़िकली कितने यंग हैं या आप मेंटली कितने यंग हैं और आपने अपने आप को बढ़ती एज के साथ जवान कैसे रखना है। तो आज की इस वीडियो में वो सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो देखिए, अगर आपने अपने माइंडसेट को आज के आज ही चेंज नहीं किया, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर में अच्छे बनना चाहते हैं, तो फिर अच्छा है कि आज ही खुद को ठीक कर लें, अपनी आदतों को चेंज कर लें। सिर्फ अपने ऊपर ही काम करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ये टिप्स ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ख़ास एज में आकर करें, बल्कि आप इससे पहले भी इन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, अपने 20s में, 30s में और इसके बाद किसी भी एज में। कहते हैं कि अगर जीने का सलीका आ जाए तो फिर भरे भीड़ में, भरे शोर में भी आपको सुकून मिल ही जाता है। और ये तो आप सब ने कई बार ही सुना होगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड एक्चुअली इज़ जस्ट अ नंबर। 20, 25, 30, 40, 50, 55, ये तो सब नंबर्स हैं और नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस नंबर को आप कैसे कैरी करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की मेरी वीडियो है कि हाउ टू शेप अप योर लाइफ बाय द टाइम एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टे यंग एट 40। अच्छा, 40 के बाद तो 50, 60, 70 होता जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपकी एज अभी है, चाहे मतलब आप 30, 40, 50, मतलब जो भी इस वक्त आपकी प्रेजेंट एज है, वहाँ पर आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे यंग रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो जी, इस पे पहले नंबर पर जो आता है ना वो है एक्ट यंग। अच्छा, अक्सर लड़कियों की शादी से पहले अपने आप को खूब बन संवर कर रखती हैं और जूं ही शादी होती है उसके बाद, स्पेशली बच्चों के बाद, बनना संवरना छोड़ देती हैं कि अब किसने देखना है, बच्चों को संभालें या अपने आप को टाइम दें। या 35, 40 के बाद ये जहन में बिठा लेती हैं कि अब हम ओल्ड एज की तरफ जा रही हैं। और 40 के बाद फिर स्किन का चेंज हो जाना और फिर ख़वातीन का बालों का चेंज हो जाना, जो कि सारा मतलब बाय द एज एक कुदरती अमल होता है। और हम में से ना अक्सर ख़वातीन जो बाय द एज हार्मोनल चेंजिंग्स प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फेस करने के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। लेकिन अब इस टाइम में अगर आप लोगों ने मान लिया कि आप लोग बूढ़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, तो उस दिन में ना आप लोग वाकई में बूढ़े हो जाते हैं। तो आपको एक्ट करना है एज अ यंग। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर देनी है और जैसा कि आप लोग बचपन में कूदते थे, या यंग लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देना है, या लड़कियों वाले फैशन अपना लेने हैं। वैसा सब कुछ भी नहीं करना है, बल्कि एक्ट यंग का मतलब है जैसे आप जवानी के दिनों में अपना काम खुद करते थे, जैसे आप अपने 25 या 30s में करते थे। आपको उसी इंथुजियाज़म, उसी जोश के साथ आप लोगों ने अपने काम अब भी खुद करने हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब आप ओल्ड हो रही हैं, बड़े हो रही हैं, या अब आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, अब क्या करना है। तो जिस दिन ना आप लोगों ने ये सोच लिया, उसी दिन से आप लोग यकीन जाने अंदर और बाहर दोनों तरह से बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जब अपने 40s में आते हैं ना, तो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बंद कर देते हैं। सोशल गैदरिंग जब होती है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें हिस्सा लेना बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि अब हम कहाँ बच्चों के साथ ये सब कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन तो ये है कि क्यों नहीं करेंगे भाई? अभी तो आप फ्री हुए हैं ये सब कुछ करने के लिए। सो यू हैव टू एक्ट यंग। जहाँ मौका मिले वहाँ आप अपने आप को यंग समझ के ना उसी हिसाब से काम करें। और जब आप खुद अपने आप को यंग समझ के काम करेंगे ना, तो आप हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक और यंग फील करेंगे। और इसके साथ साथ ना हमेशा एक लर्निंग मोड्स में रहें, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। याद रखें, सिर्फ किताबों की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, मतलब हमारी लाइफ में ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों से जब मिलते हैं तो सीखते हैं।
लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं और चीज़ें हम सिर्फ बड़ों से नहीं बल्कि हम छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं। इवन कि हमारे घरों में जो मेड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनसे सीख सकते हैं। मतलब कहीं से कुछ भी आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना चाहिए और जितना आप लोग लर्न करेंगे ना उतना ही आप मेंटली यंग भी रहेंगे और फिज़िकली भी आप लोग फिट रहेंगे। नंबर सेकंड पे है थिंक यंग। पहले था एक्ट यंग और अब बात करेंगे थिंक यंग। आपको ये सोचना है कि आप अभी यंग हैं, मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये रहना चाहिए कि आप अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। आपका वो जो सब कॉन्शियस माइंड है ना वो आपको हमेशा जवान रहने की वाइब्स देगा। मतलब आपने ये बिल्कुल नहीं कहना है और ना ही ये सोचना है कि हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम में से ना अक्सर हाउसवाइफ्स जब दूसरी फीमेल से मिलती हैं तो ये कहती हुई सुनती हैं कि ये तो यंग एज के काम है, ये काम तो हमारे बच्चों की एज के करने के हैं, हम कहाँ इस उम्र में करेंगे। अरे यहाँ कहाँ जा सकते हैं, अब हम जवान थोड़ी ना हैं, अब हम ये यंग लोगों की तरह काम थोड़ी कर सकते हैं, हमारी एज अब ये काम करने की नहीं रही। तो अगर आपने ना ये थिंकिंग बना ली और ये सोचने लग गए तो फिर आप वाकई में बूढ़े हो जाएंगे। सो यू हैव टू थिंक यंग। तो देखिए आप अभी जिस एज में भी हैं, आपने सिर्फ ये सोचना है कि जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। मतलब पहले से ना उस चीज़ को करने के लिए ना नहीं करनी है। और ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है या किसी काम करने की जो एफ़र्ट्स होती है ना वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है और साथ में फ़िज़िकली एक्टिविटी भी कम होगी। तो ये जो नेचुरल तरीके से हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं ना, इनको प्लीज़ अपने ऊपर ओढ़ना नहीं है, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हमारी एज बढ़ रही है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू एक्ट यंग एंड यू हैव टू थिंक यंग। अच्छा, ये एक कुदरती आदत है कि जब हम अपनी एज ग्रुप में बैठते हैं ना तो वहाँ पर जाकर हर किस्म की मतलब बातें कर रहे होते हैं। तो अब किस किस्म की मतलब डिस्कशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करना है, किस किस्म की बातों से आप लोगों ने बचना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पर सारी मतलब क्या बातें हो रही होती हैं कि शादी से पहले हमारे बड़े अच्छे दिन होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, हमारी जवानी के दिन कितने अच्छे थे और आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल की यंग जनरेशन ऐसी है। तो ऐसी बातें सुनने या करने से ना एक नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो दिल में आती हैं। देखिए आप जब यंग थे आपका टाइम अलग था और अब टाइम अलग है। तो आपने ना आज के टाइम के साथ चलना है। पिछला जो वक्त था वो गुजर गया, उस वक्त के हिसाब से जो बातें थी, जो लाइफ थी वो अब नहीं आएगी। जो आपका आज चल रहा है आपने उस हिसाब से अपने आप को अब ढालना है। सो यू हैव टू टॉक यंग। और हम पता नहीं ये क्यों कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं आजकल। अगर ये सब आपके यंग एज में नहीं था तो कोई बात नहीं है, अब है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। तो अब आप न्यू जनरेशन के साथ चलो, इसकी न्यू जनरेशन की चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। और जब आप इनकी न्यू चीज़ों को अडॉप्ट कर लोगे ना तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बातें करोगे जैसे आजकल के बच्चे करते हैं और फिर वो ओल्ड एज वाली बातें नहीं करोगे। बिलीव यंग। मतलब जब आप अपने उस टाइम में थे यानी यंग एज में थे, जब आपकी एक ऐसी उम्र थी जब आप सारा सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते थे, सुबह कॉलेज जाते थे या फ्रेंड्स के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में फ्री क्लास में वॉक किया करते थे और फिर घर आकर ना अम्मी के साथ बाज़ार चले जाते थे या फिर किसी रिलेटिव के घर चले जाते थे। तो वहाँ पर 2-3 घंटे गुजार लेते थे, बहुत मेहनत करते थे या बहुत एनर्जी के साथ अपना काम करते थे और फिर थकते भी नहीं थे। तो इस चीज़ को याद करते हुए ना आपने अभी भी ये सारे काम करने हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे कहाँ से अब वो एनर्जी अब आएगी, अब तो हम कमज़ोर हो गए हैं घर के काम करके, अब बाकी चीज़ों के करने में दिल नहीं लगता। तो आपने ना ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी छोटा बड़ा काम आप लोग कर रहे हो ना आपने उसी जज्बे के साथ, उसी पैशन के साथ करना है। और एक्चुअल में हम ओल्ड होते नहीं हैं, बल्कि ऐसा लो हम तब फील करते हैं, अपनी एज का अंदाज़ा हम तब करते हैं जब हम ये सोचने लग जाते हैं। ठीक है, आप में 1 घंटा पहले वॉक करते थे, अब 40 मिनट करती हैं, जितनी भी करती हैं लेकिन करती तो है ना। मतलब ये बात तो आप लोग मानेंगे ना कि आप लोग अभी भी वॉक कर सकते हैं। बस ये सोचना है कि दीज आर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ।
और जिस दिन ना आप लोगों ने ज़हन में ये सोचने लगे कि अब पहले की तरह काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर इसके बाद ना आप लोगों से कुछ भी मतलब कर लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, आप लोगों से वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों ने उसको ज़हन में बिठा लिया है और सारी गेम ही आपके सोचने की है। और जो हम अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, हम वैसा सोचने लगते हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ना वो हमारी एक आदत बन जाती है। और इसके बाद इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी फ़िज़िकली और मेंटली मतलब जो भी एक्टिविटी आप लोग करना चाहें ना, वो आप लोगों से नहीं हो पाएगी। और असल में हमारी अपने बारे में जो नेगेटिव सोच होती है ना, उससे हमारी एनर्जी कम होने लगती है। और जब हमारी अंदर की ये एनर्जी कम होती है तो इसको कहते हैं बुढ़ापा। मतलब अब हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। तो असल में हम अपनी जो एज बढ़ने का ठप्पा है ना, वो हम अपने ऊपर खुद लगाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी एनर्जी को कम नहीं होने देना है, अपनी फ़िटनेस का, अपनी डाइट का ख़्याल ज़रूर रखना है और टाइम निकाल कर वॉक तो ज़रूर करनी है। और हम में से ना जो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखती हैं और ये कहती हुई सुनती हैं कि अब हम 40 के हो गए हैं तो इसके बाद बीमारी तो आनी ही आनी है। वैसे हम ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या बीमारी का कोई ताल्लुक़ या रिश्ता है हमारी एज से कि जो ही हमने 40 क्रॉस किया तो अब साथ में ये भी आ जाएगी? वैसे ये तो फैक्ट है कि बढ़ती हुई उम्र को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम फिज़िकली एक्टिविटी करके अपनी बढ़ती हुई उम्र को हमने अपने ऊपर हावी नहीं करना है। रिलेट यंग, आपने अपने आप को यंग जनरेशन के साथ रिलेट करना है। मतलब अपने पुराने ज़माने में अब नहीं रहना है कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे वक्तों में बच्चे इतने ओबीडिएंट थे, अपने बड़ों का कहाँ मानते थे। अब क्या ज़माना आ गया है, बच्चों में बड़ों की तमीज़ ही नहीं है, टीचर्स का एहतराम ही नहीं करते हैं, सारा सारा दिन मोबाइल हाथ में होता है, शादीशुदा लोगों की तरह फ़ैशन करते हैं। हम अक्सर इसी किस्म की बातें करते हैं जब हम अपनी एज के लोगों से मिलते हैं, उनमें बैठते हैं और नए ज़माने की ना हम सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, बच्चों के नुक्स ही निकालते हैं, हर वक्त नए ज़माने की नेगेटिव थॉट्स ही जहन में बिठाए रखते हैं। चाहे कुछ अच्छा भी हो रहा हो, हम फिर भी इस बारे में गलत ही सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो एक तो ये चीज़ नहीं सोचना है और आपने अपने आप को ना वक्त के साथ साथ बदलने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा आपने नए ज़माने के साथ चलने की कोशिश करनी है और इसको ना बदलना नहीं कहते हैं, इसको न्यू जनरेशन की चीज़ों को अडॉप्ट करना कहते हैं। तो वक्त के साथ साथ ज़माने की न्यू चीज़ों को ना अडॉप्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपके दिन थे ना, वो आपकी स्टडी लाइफ के दिन थे। इसके बाद जो दिन आएंगे वो आपके सेटलमेंट के, मतलब शादी करनी थी, एक फैमिली बनानी थी, बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते अब आप इस एज तक पहुँचे हैं। तो जो दिन आप अभी जी रहे हैं या आने वाले हैं, अब वो आपके दिन हैं। तो असल में तो जो लाइफ का मज़ा है ना, वो अब आने वाला है। तो अगर देखा जाए 40 के बाद जो आपकी लाइफ है ना, वही आपकी असल लाइफ है, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है। तो अपने अंदर ऐसा सोचना है कि आप अभी भी यंग हैं, जवान हैं, ताकि आप बड़ी स्मूथली के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर चलें। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जब कोई मुझे ना बताता है कि मेरी बताई हुई बातों से आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितनी इनकरेजमेंट हुई, तो यकीन जाने इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा इनकरेजमेंट मुझे मिलती है। तो आप भी इन चीज़ों को अपनाइए, हमेशा खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।